नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। इस बुलेटिन की शुरुआत अभी की सबसे बड़ी खबर के साथ करते हैं। किसानों का आंदोलन चल रहा है। केंद्र सरकार और किसानों के बीच गतिरोध को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर यह आ रही है कि किसानों की बैठक में कृषि मंत्री जो है नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने कहा है कि कृषि कानून वापस नहीं होगा। कानून में संशोधन तो वो जरूर तैयार है। सुझाव आए हैं, उस पर विचार किया जा रहा है। देखिए, जब कानून पास किया गया था उसके बाद कहा गया था कि 3 करोड़ लोगों से सलाह मशवरा के बाद, उनके पत्रों के बाद ये कानून बनाया गया है। अब यहां पर ये बात आ रही है अभी कि वापस नहीं लेंगे, संशोधन यानी कि कुछ तब्दीलियों के लिए तैयार हैं। और हमारे साथ अभिषेक जुड़े हुए हैं दिल्ली से। अभिषेक, क्या बड़ी बातें हुई हैं इस मीटिंग में फिलहाल? अपना सवाल दोहराइए। अभिषेक, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो मीटिंग में क्या क्या बड़ी बातें अभी तक कही गई है? जैसे ये एक बड़ी बात निकल कर आई कि कानून वापस नहीं लिया जाएगा, संशोधन करेंगे। बिल्कुल, सरकार ने ये तो साफ कर दिया है कि कानून जो है वो किसी सूरत में वापस नहीं लिया जाएगा, क्योंकि इसे बनाने में लोगों के सलाह मशवरे को पहले ही ध्यान में रखा गया है। जो किसान हैं जिस तरह की चीजें चाहते थे उनके मशवरे पहले ही ले लिए गए हैं। लेकिन अगर किसान अब जो आंदोलन कर रहे हैं वो अगर चाहे तो इसमें अमेंडमेंट जरूर किया जा सकता है। और उस अमेंडमेंट में जो मेन चीज निकल के बाहर आ रही है वो ये है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में अगर विवाद होता है, किसान ये डिमांड करते थे कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है उससे अगर बढ़ावा मिला तो किसान जो है वो बड़ी कंपनियों का बंधुआ बनकर रह जाएगा। तो उसमें ये कहा गया है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में अगर विवाद होता है तो वो एसडीएम के बजाय सिविल कोर्ट में जाने की अनुमति हो, ऐसा किसान डिमांड कर रहे हैं। इस पर बातचीत हो सकती है और ये संभावित बताया जा रहा है कि अगर अमेंडमेंट हुआ तो एक विषय जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है वो ये रह सकता है। दूसरा, एपीएमसी के जरिए जो मंडियों को समृद्ध करने की, मंडियों को मजबूत करने की बात है। और तीसरी है मेन डिमांड जो किसानों की है वो है कि एमएसपी किसी सूरत में भी बरकरार रहनी चाहिए हर हाल में। एमएसपी लेकिन अब अभिषेक, बड़ी बात ये कि हम किसानों की तमाम जगहों से रिएक्शंस देख रहे हैं कि उनका कहना है कि वो बिना कानून वापस कराए नहीं जाने वाले। और अब ये बात आती है कि कानून वापस नहीं लिया जाएगा। एमएसपी पे कोई फिलहाल अपडेट आई नहीं है। 8 तारीख का भारत बंद का ऐलान भी है, यानी कि गतिरोध जारी रहने वाला है। इसका मतलब फिर किसी तारीख का इंतजार करना होगा। देखिए, जब दोनों तरफ से इस तरह की बातें हों, सरकार कह रही है कि हम कानून वापस नहीं लेंगे, किसान कह रहे हैं कि कानून हर हाल में वापस लेना पड़ेगा, तो जब बातचीत होती है तो बातचीत में जो बीच का रास्ता निकलता है वो बीच का रास्ता अमेंडमेंट ही निकल के आ सकता है। उसके अलावा कोई दूसरा रास्ता फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। उस अमेंडमेंट में भी एक पॉइंट था कि ठीक है, आप लिख दीजिए कि एमएसपी जो है वो निर्धारित रहेगी, कोई एक एमएसपी तय रहेगी। तो क्या बीच के रास्ते में ये बात आ रही है कि हाँ, ये किया जा सकता है? फिर देखिए, निश्चित रूप से जो बदलाव है, जो अमेंडमेंट है वो लिखित रूप में ही होगा, जबानी नहीं होगा। क्योंकि जो जबानी जहां तक बात है वहां तक तो तमाम जो नेता है वो कह चुके हैं, पार्लियामेंट में बाकायदा कहा जा चुका है कि एमएसपी वापस नहीं ली जाएगी। लेकिन जो किसान है वो जबानी वादे पर विश्वास करने को तैयार नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि हमें लिखित में चाहिए, और वो लिखित में जब आएगा तो उसी सूरत में आ सकता है जब कानून में बदलाव किया जाए, अमेंडमेंट किया जाए। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। सरकार कह रही है कानून वापस नहीं लिया जाएगा, किसान कह रहे हैं कि आप जब तक वापस लेंगे हम नहीं लेंगे, हम नहीं जाने वाले हैं। कुल मिलाकर अभी तो गतिरोध की स्थिति बनी हुई है। गैंगस्टर का खौफ अभी बाकी है। विकास दुबे का एनकाउंटर 10 जुलाई को हुआ था, उस पर 5 लाख का इनाम था। अब एमपी पुलिस ने उन लोगों के नाम यूपी पुलिस को भेज दिए हैं जो इस इनाम के असली हकदार हैं। जिन 6 लोगों का नाम एमपी पुलिस ने दिया है उसमें 3 पुलिस वाले और 3 अन्य लोग हैं। इनमें से एक शख्स ऐसा भी है जिसे अभी भी विकास से डर लग रहा है। उसे डर है कि वो इनाम लेने गया तो विकास के गुर्गे उसके साथ अनहोनी कर सकते हैं। गैंग्स ऑफ चौबेपुर का खौफ अभी बाकी है। जिस गैंगस्टर ने आधी रात को खेला था खूनी खेल, उस गैंगस्टर के एक एक साथी को पुलिस ने चुन चुन कर मारा, लेकिन उसका डर अभी बाकी है। उसका खौफ इतना
कि उसके मरने के बाद भी वो शख्स कानपुर आने से डर रहा है, जिसने सबसे पहले उसे महाकाल मंदिर में देखा था। जिस माफिया की तलाश उत्तर प्रदेश की पुलिस कर रही थी, उसे सबसे पहले माली ने देखा था, जो उज्जैन के मंदिर में फूल और प्रसाद बेच रहा था। आधी रात को बिकरू गांव में खून खराबा करने के बाद वो दर दर भटक रहा था। जिस गैंगस्टर के लिए पुलिस, कानून और कायदा मैटर नहीं करता था, वो अपनी जान बचाने के लिए पहुंच गया था महाकाल के घर। उत्तर प्रदेश का कुख्यात अपराधी विकास दुबे जब बिकरू गांव से भागा था, तो उसको लेकर तरह तरह की कहानियां निकलकर सामने आ रही थी। दिल्ली, फरीदाबाद और भी देश के कुछ शहरों में उसके छिपे होने की खबरें आती थी। एक तरफ उत्तर प्रदेश की पुलिस थी और दूसरी ओर विकास दुबे और उसका गैंग। एक एक करके उत्तर प्रदेश पुलिस और एसटीएफ ने विकास दुबे के गुर्गों को ठिकाने लगाना शुरू किया, लेकिन विकास दुबे अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर था। उत्तर प्रदेश पुलिस ने विकास दुबे पर 5 लाख का इनाम घोषित कर दिया। शहरों में जगह जगह उसके नाम के पोस्टर लगा दिए गए, ताकि जल्द से जल्द कानून के हाथ अपराधी के गिरेबान तक पहुंच जाए। ये सारी कवायद इधर जारी थी और उधर विकास दुबे दिल्ली, फरीदाबाद, अलवर होते हुए पहुंच गया उज्जैन। विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में दुनिया भर के लोग शीश नवाने के लिए आते हैं, लेकिन 9 जुलाई 2020 को यूपी का कुख्यात दुर्दांत अपराधी उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर आया और इसी दुकान से, यहाँ देख सकते हैं कि ये जो दुकानें हैं, इन्हीं दुकानों से उसने फूल प्रसादी खरीदी। और उसके बाद कोरोना की वजह से फिलहाल उसने मास्क लगा रखा था, लेकिन जैसे ही उसने मास्क हटाया, दुकानदार ने उसे पहचान लिया। पहचानने के बाद उसने उज्जैन पुलिस को खबर की और उज्जैन पुलिस ने जो कार्रवाई करते हुए, तत्परता दिखाते हुए यूपी का जो कुख्यात दुर्दांत अपराधी है विकास दुबे को गिरफ्तार कर लिया था। विकास पुलिस वालों का हत्यारा और खुद मौत से खौफ खाया हुआ था। मुंह छिपाकर वो महाकाल मंदिर में पहुंचा, क्योंकि कानपुर कांड के बाद से उसके फोटोग्राफ्स मीडिया और सोशल मीडिया पर लगातार चल रहे थे, इसलिए उसका चेहरा लोगों के लिए जाना पहचाना हो गया था। जब फूल बेचने वाले ने विकास दुबे को देखा, तो उसने उसे पहचान लिया और सबसे पहले उस शख्स ने महाकाल मंदिर के सुरक्षा कर्मियों को इस बात की सूचना दी, जिसके बाद सिक्योरिटी टीम अलर्ट मोड पे आ गई। बात पुलिस स्टेशन तक पहुंच गई और फिर पुलिस वालों ने विकास दुबे को जिंदा पकड़ लिया। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि विकास दुबे का जो प्रकरण था, उस संदर्भ में एक कमेटी गठित की गई थी। उस कमेटी की रिपोर्ट हमारे पास प्राप्त हुई है। उसमें जो उसकी गिरफ्तारी के संबंध में, वास्तव में उसकी गिरफ्तारी के संदर्भ में जो कमेटी की रिपोर्ट मेरे सामने आई है, उसमें एक प्राइवेट व्यक्ति और 2 सिक्योरिटी गार्ड और 3 पुलिस आरक्षक जो उस समय मौके पर मौजूद हुए थे, उनकी भूमिका स्पष्ट रूप से आई है। इस गैंगस्टर को पकड़ने में कुल 6 लोगों की मुख्य भूमिका थी, जिसमें 3 पुलिस वाले, एक फूल माला बेचने वाला कारोबारी और महाकाल मंदिर के 2 स्टाफ हैं। विकास दुबे पर 5 लाख का इनाम था। उस वक्त एमपी पुलिस ये तय नहीं कर पाई कि इनाम की राशि किसी दी जाए, फूल वाले को या फिर उस पुलिस वाले को जिसने सबसे पहले विकास दुबे का गिरेबान पकड़कर घसीटते हुए पुलिस की गाड़ी में बिठाया था। एमपी पुलिस ने इनाम के रुपयों का असली हकदार तय करने के लिए एक कमेटी बना दी। इस कमेटी ने अब एमपी पुलिस को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, जिसमें 6 लोगों को इनाम का हकदार बताया गया है। 3 पुलिस वाले, मंदिर के 2 स्टाफ और एक फूल माला बेचने वाला कारोबारी। एमपी पुलिस ने इन 6 लोगों का नाम कानपुर पुलिस को भेज दिया है। इनाम के रुपए 6 लोगों में बंटने हैं, लेकिन इन 6 लोगों में से एक शख्स ऐसा भी है जो कानपुर जाकर इनामी रुपए लेने से डर रहा है। उसका साफ तौर पर कहना है कि अगर वो रुपए लेने गया तो विकास दुबे के गुर्गे उसके साथ कुछ भी अनहोनी कर सकते हैं।
ऐसे में ये जो शख्स है उसका साफ तौर पे कहना है कि अगर उसे इनामी राशि यहीं मिलती है तो उससे वो यहाँ पर एक दुकान खोलेगा। इधर डर की वजह से उज्जैन एसपी का साफ तौर पे कहना है कि जो व्यक्ति डर रहा है अगर वो चाहे तो उसे हम सुरक्षा दे सकते हैं। एमपी पुलिस और कानपुर पुलिस ने इस बात का भरोसा दिया है कि अगर किसी को कानपुर या लखनऊ जाने में आशंका है तो उन्हें पूरी सुरक्षा दी जाएगी। मेरा आपके माध्यम से उनको ये आश्वस्त करने का मैं करता हूं कि यहाँ आने में पहले तो उनको कोई समस्या ही नहीं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं, फिर भी मेरा व्यक्तिगत नंबर मैं उनसे शेयर कर लूंगा किसी तरह की कोई प्रॉब्लम उनको होगी, क्योंकि यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर, यहाँ का कानून व्यवस्था देखना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस तरह की कोई भ्रांति अगर किसी के मन में है भी तो वो होनी नहीं चाहिए। मैं उनसे पर्सनली बात करके इंश्योर कर लूंगा कि किसी तरह का जो भ्रम उनके मन में है या भ्रांति है उसको मैं खुद ही पर्सनल लेवल पे दूर कर दूंगा। गैंगस्टर के एनकाउंटर हुए महीनों बीत गए, उसके गुर्गों को भी पुलिस ठिकाने लगा चुकी है, लेकिन अभी भी विकास दुबे का खौफ लोगों में कम नहीं हुआ है। कुख्यात अपराधी विकास दुबे का भले ही अंत हो चुका हो मगर उसकी दहशत लोगों के जहन और दिल में अभी भी बरकरार है। उज्जैन में जिन लोगों द्वारा उसे पकड़वाया गया था उनकी इनाम की राशि के लिए जिस माली का जिक्र हो रहा है वो कानपुर आने से मना कर रहा है, उसे कानपुर आने से डर लग रहा है। हालांकि पुलिस के अधिकारियों का ये कहना है कि जो भी व्यक्ति सुरक्षा मांगेगा उसे हम सुरक्षा देंगे। यानी पुलिस के आश्वासन देने के बावजूद भी विकास की दहशत अभी भी लोगों के दिलों में कायम है। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर।